नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल नहीं। जो नेचुरल सोर्सेज है वो बताए गए हैं चंद एक। ये वैसे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो अभी आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं, ये मैट्रिक के अंदर पढ़ी हुई हैं, ये मैक्सिमम चीजें। जो सोर्सेज है ये भी आपने पढ़ रखे हैं वहां पे जो यहाँ पे दिए गए सोर्सेज, इनसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैट्रिक के अंदर मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ उसने मेन मेन बातें बताई हैं जी, लकड़ी इस तरह है, कोल इस तरह होता है, पेट्रोलियम वगैरह ये इस तरह बनते हैं, इस तरह इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिंपल बात करेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन करेगा, डेफिनेशन करने के बाद जो कंपोनेंट बनते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो बात करता है, बस खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को। हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट, ये जो टॉपिक अभी कर रहे हैं ना, ये मैक्सिमम टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इनमें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है अगर सोर्सेज देखे जाएं तो कहां कहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। तो चंद एक सोर्सेज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो ये हैं कि सबसे पहला, द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ये वाले हैं, प्लांट्स हैं, कोल, कोल कहते हैं कोयले को। इसके बाद हमारे पास नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ये हमारे पास मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। बारी बारी सबको लेंगे, सबकी डिस्कशन करेंगे। प्लांट से स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। प्लांट्स, सबसे पहली बात कि सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, सही है। वो खुराक जो तैयार करते हैं वो असल में है कौन सी चीज? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब प्लांट्स जो अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। सही, पहली बात आपने ये लिखनी है। पहली बात हमारे पास क्या आएगी कि प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज। प्लांट्स ग्लूकोज को तैयार करते हैं, कब तैयार करते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। विच इज अ गुड सोर्स ऑफ, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ, जो कि एक अच्छा जरिया है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत अच्छा जरिया है, सोर्स है। अब देखिए कहता है कि सेकंड नंबर पे प्लांट्स की अगर बॉडी की बात की जाए, प्लांट्स की बॉडी जो सेल वॉल है वो आपको पता है सेलुलोज के साथ मिलकर बनी होती है, सही है। और इसके अलावा पौधों के फल के अंदर स्टार्च वगैरह स्टोर होती है, यानी कि पौधे की पूरी बॉडी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। पौधे की पूरी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। कहता है अगर पौधा किल कर देता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है पौधे की, तो फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। वो किस तरह के, उसको हम यूज करते हैं लकड़ी वगैरह को जलाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, यही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। सेकंड नंबर पे आपने डेड प्लांट की बात करनी है। डेड प्लांट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ, आल्सो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? विच इज यूज, डेड प्लांट को हम यूज कर रहे होते हैं, विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल और फर्नीचर फॉर्मेशन, फर्नीचर फॉर्मेशन, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। और बाज दफा ऐसा होता है कुदरती आफात की वजह से जो पौधा जमीन की सतह के ऊपर है, ये जमीन की सतह है, इसके ऊपर जो पौधा उगा हुआ है, ये बाज दफा ऐसा होता है कि जमीन के नीचे आ जाता है।
सही है। जब ये जमीन के बिल्कुल तह के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर मनो मिट्टी आ जाएगी, तो क्या होगा, यही पौधे के अंदर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। इसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होने के बाद यही पौधा यहाँ से पेट्रोल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम पेट्रोलियम कह रहे होते हैं, या फिर यही पौधा कोल में चेंज हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या कोल में या फिर पेट्रोल में, पेट्रोलियम में। ये हमारे पास पेट्रोलियम और कोल भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, कोल और पेट्रोलियम, दोनों के दोनों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। समटाइम प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स ब्यूरिड, दफन हो जाते हैं। ब्यूरिड होता है दफन होना, दफन होना। ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जमीन की तह के नीचे दफन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, द प्लांट्स, जो पौधा होता है वो चेंज हो जाता है। द प्लांट चेंज इनटू, जो पौधा होता है वो तब्दील हो जाता है, चेंज इनटू कोल और पेट्रोलियम, या तो कोल में चेंज हो जाएगा या फिर पेट्रोलियम में चेंज हो जाएगा। ये थे हमारे पास प्लांट्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, तो किस तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर देखें तो हमारे पास है कोल। क्या बिल्कुल आ सकती है, देखें लिखने को मैं काफी सारी चीजें वहां पे हैं, बिल्कुल सही बात है। दालें आ सकती हैं, ऑयल्स वगैरह हैं, पौधे कुछ ऑयल्स भी बनाते हैं, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट है, ये मस्टर्ड ऑयल जो बनाता है। इसके बाद सनफ्लावर ऑयल है, सही है। ये मुख्तलिफ हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक के लिहाज से है ना, तो हमने फॉलो करना है आपकी बुक को, एग्जामिनर ने भी फॉलो करना है आपकी बुक को। अगर आपको ये चीजें आती हैं आप लिख दें, मैं ये नहीं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। दालें भी सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो पौधों में पाई जाती हैं। ऑयल्स बनता है, वो भी सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो भी पौधों में बनता है, पाया जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो पौधों से बनाई जाती हैं, मेडिसिन पौधों से बनाई जाती हैं मैक्सिमम, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये हम 1500 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को महदूद करना था बुक की हदूद तक, ताकि एग्जामिनर हमें वो पॉइंट्स वगैरह ना काट ले, नंबर वगैरह ना काट ले। तो इसलिए जो बुक्स के अंदर 3 बातें लिखी हुई यही है कि जो पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है उस वक्त जो खुराक बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब पौधा मर जाता है, उसकी जो लकड़ी है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर बाद दफा जो लकड़ी है वो अगर जमीन के नीचे दब जाती है, दबने के बाद वहाँ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, या तो वो कोल में चेंज हो जाएगी या पेट्रोलियम है, ये दोनों के दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। अब इसके बाद आ जाए कोल, नेक्स्ट हेडिंग दें कोल की। कोल कहते हैं कोयले को। अब कोल की बात की जाए, कोल सबसे पहले ये बात देखनी है कोल बनता किस तरह है, कोयला बनता किस तरह, पहले ये बात सीखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, हाउ कोल इज फॉर्म, हाउ कोल इज फॉर्म में भी इस तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये इतनी दफा आया नहीं है, सही है। इस तरह आ सकता है, हाउ कोल इज फॉर्म, कोयला किस तरह बनता है। इस चीज को समझिएगा। कहता है आज से कुछ 500 साल पहले जमीन की सतह के ऊपर जो पौधे वगैरह थे, एक बात याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट वर्ड यूज करेगा। अर्थ क्रस्ट जमीन की तह को कहते हैं, सही कहते हैं। जमीन के ऊपर जो पौधे मौजूद थे वो सारे के सारे कुदरती आफात की वजह से क्या हुआ कि ये कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है कि मुख्तलिफ कौमों पे मुख्तलिफ तरह के अजाब आए। कुछ कौमों पे बारिश का अजाब आया, कुछ पे पत्थर बरसा दिए गए, और कुछ कौमों पे ऐसा किया है कि जमीन की अंदर वाली तह को बाहर और बाहर जो ऊपर वाली तह वो नीचे चली गई। इस तरह के अजाब, जब ये वाला अजाब आते हैं तो क्या होता है कि ये वाली जो तय होगी ऊपर वाली वो नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर आ गई। अब जब ये वाले पौधे नीचे चले जाते, मे भी वो किसी जल्जले की वजह से हो या किसी वजह से पौधे चले जाते हैं जमीन के नीचे। अब जमीन के नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं ना, 2 चीजें होती हैं, आपने याद रखना है। जमीन के नीचे प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, और सेकंड नंबर पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है और
हाई टेम्परेचर होता है। अब हाई प्रेशर होने की वजह से, हाई प्रेशर किस तरह हमें किस तरह पता चलेगा कि जमीन के नीचे की तरफ जाने से हाई प्रेशर हो जाता है? कभी आप शॉपर के अंदर मट्टी डाल के ना, सही है, उसको अपने हाथ में रखिएगा, देखिएगा प्रेशर लगता है कि नहीं लगता। प्रेशर क्या, तो वजन ही होता है ना, मट्टी ऊपर से वजन लगाती है, वो नीचे दबा होता है, ये ऊपर से वजन बढ़ता जाता है, जितना वो नीचे ज्यादा जाएगा पौधा जमीन की तह के, उतना ज्यादा वजन बढ़ता जाएगा। और टेम्परेचर किस तरह बढ़ते हैं आपको पता है? जो जमीन का सेंटर है वो पिघला हुआ है, जिसका मैग्मा कहते हैं। ठीक, अब जब जमीन के सेंटर के नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो ये दो चीजें होने की वजह से यहाँ पे इसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, यानी बैक्टीरिया इसकी तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद ये वाली चीज या तो कोल में चेंज हो जाएगी या पेट्रोलियम में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कोल फॉर्मेशन पढ़नी है, तो हम इसलिए कहेंगे ये कोल में चेंज हो जाएगी। और कोल की 4 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 4। सबसे पहले बनता है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और लास्ट में एंथ्रासाइड। ये 4 टाइप्स पड़ी हुई हैं। आपने पढ़ा होगा कि पीट जो है वो सबसे घटिया किस्म है कोयले की, इंफीरियर क्वालिटी, और जो एंथ्रासाइड है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी है। चलिए ये वाली बात देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। कॉल इज formed by the bacterial decomposition of बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन या बैक्टीरिया के गलने सड़ने की वजह से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड विच इज प्रेजेंट, वो लकड़ी जिसके मौजूद होती है कहां पे? अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट के नीचे, विच इज प्रेजेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट। हाई टेम्परेचर, यहां पे दो चीज होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई pressure and bacterial decomposition, and high temperature, high pressure और bacterial decomposition की वजह से जो लकड़ी होती है वो कोल में चेंज हो जाती है। हाई एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से द वुड इज चेंज्ड इनटू, लकड़ी तब्दील हो जाती है, चेंज इनटू कोल, ये कोयले में तब्दील हो जाती है। ये सिंपल सी बात है कि कोयला किस तरह बनता है। और एक बात और याद रखिए, कहते हैं इस प्रोसेस को हजारों साल लग जाते हैं। ये नहीं कि ये आज दबे कल को निकाले यहाँ से पेट्रोल या कोयला निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस को हजारों साल लग जाते हैं, ये भी बात लिख लें। दिस प्रोसेस may take thousands of years, हजारों साल लग जाते हैं। सही। अब इसके बाद एक और चीज है जी, लकड़ी किस तरह कोयले के अंदर चेंज हो रही थी, एक साइकिल सा बना लें। सही है। अब सबसे पहले लकड़ी हो गई, लकड़ी से जो नेक्स्ट चीज बनती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से, वो कोयला होगा। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कहां पे हो रही होती है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। प्रेशर भी हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। सही है। और इससे जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं पीट। क्या चीज है? पीट। और ये पीट भी यानी ये कोयला ही है, लेकिन कोयले की सबसे लो क्वालिटी है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे इस पीट से नेक्स्ट हाई प्रेशर की मौजूदगी में, हाई प्रेशर की मौजूदगी में पीट से बनता है लिग्नाइट। नाम याद रखते जाना है बस। पीट से क्या बनेगा? लिग्नाइट। फिर हमारे पास हाई प्रेशर की मौजूदगी में लिग्नाइट से बिटुमिनस। फिर हाई प्रेशर की मौजूदगी में एंथ्रासाइड।
ये वाली चीज़ें हमारे पास बन रही होती हैं। इसको एक लाइन में इस तरह लिख लीजिएगा या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ करके लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये लाइन वाइज लिखने हैं, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले ये बनेगा, फिर लिग्नाइट बनना है, फिर बिचो माइनस बना है, और फिर एंथ्रासाइड। देख लें एंथ्रासाइड को बनने के लिए काफी ज्यादा वक्त दरकार होगा। तो पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और लास्ट में, इसलिए ये सबसे आला क्वालिटी है कोयले की। चलिए आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।